हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का भू आकृति प्रदेश एवं उसकी उप इकाइयाँ जो हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा होगा वो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति में जो है प्लेट विवर्तन सिद्धांत, और दूसरा हमारा होगा कोवर का सिद्धांत, जो है हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रे, हिमालय का देशांतरीय विभाजन, हिमालय पर्वत के प्रमुख हिमनद और हिमालय पर्वत का महत्व इत्यादि आदि चीज़ें जो हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत के भू आकृति प्रदेश कितने हैं और कौन कौन से भागों में बांटा गया है इनको। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और साथ में मुझे भी मोटिवेट करें। तो फर्स्ट हमारा जो भू आकृति प्रदेश है वो हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के अंतर्गत हमारा आता है पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तर और पूर्वी हिमालय। दूसरा हमारा विशाल मैदान। विशाल मैदान के अंतर्गत उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान, असम का मैदान और थार मरुस्थल आता है। मध्यवर्ती उच्च भूमि। तीसरा, मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत उत्तरी दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमि आएगी। चौथा हमारा होगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी पठार, पश्चिमी पहाड़ियाँ और पूर्वी पहाड़ियाँ। पांचवा हमारा तटीय मैदान। तटीय मैदान के अंतर्गत पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। छठा हमारा होगा द्वीप समूह। द्वीप समूह में लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये दो द्वीप समूह हैं हमारे। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर हिमालय की उत्पत्ति से। फर्स्ट हम हिमालय के बारे में जानते हैं। हिमालय के अंतर्गत 4 स्थल विवर्तनिक पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा ट्रांस हिमालय अथवा टेथिस हिमालय, दूसरा है दीर्घ हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, चौथा है शिवालिक अथवा वाय हिमालय। भारतीय हिमालय पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से लेकर म्यांमार की सीमा तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई पश्चिमी भाग में लगभग 500 किलोमीटर तथा पूर्वी भाग में लगभग 320 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के उत्तर में स्थित है। हिमालय पर्वत एवं उत्तरी भारत के मैदान को उत्तरी भारत के मैदान को हिमालय फ्रंट फॉल्ट एक दूसरे से अलग करता है। भारतीय हिमालय प्रदेश के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय पर्वत नेपाल तथा भूटान देशों में भी फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी एक भुजा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से होते हुए भारत म्यांमार की सीमा तक सीमा बनाती है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स में जो है वो हिमालय की स्थिति के बारे में बताया गया है कि हिमालय के अंतर्गत 4 हिमालय स्थल आते हैं जो विवर्तनिक श्रेणी से संबंधित हैं। फर्स्ट हमारा ट्रांस हिमालय अथवा टेथिस हिमालय उसको बोलते हैं, दूसरा हमारा दीर्घ हिमालय है, तीसरा लघु हिमालय और चौथा जो है वो शिवालिक हिमालय, जिसे वाय हिमालय भी कहा जाता है। और भारतीय हिमालय जो है वो यानी भारत के अंतर्गत जो हिमालय आता है वो पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से लेकर म्यांमार की सीमा तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई तक फैला है। यानी हिमालय की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है पश्चिम भाग में वो लगभग 500 किलोमीटर तथा पूर्वी भाग में 320 किलोमीटर है। पश्चिम भाग यानी पाकिस्तान की साइड यानी कश्मीर साइड में जो हमारा हिमालय है वहाँ पर इसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है तथा जो अरुणाचल प्रदेश के आसपास में हमारा हिमालय है उसकी चौड़ाई जो है वो 320 किलोमीटर के आसपास है। हिमालय पर्वत जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के उत्तर में स्थित है।
हिमालय पर्वत एवं उत्तरी भारत के मैदान को हिमालय फ्रंट फॉल्ट के एक दूसरे से अलग करते हैं, यानी हिमालय पर्वत और उत्तरी भारत का मैदान जो है वो हिमालय फ्रंट फॉल्ट के माध्यम से एक दूसरे से अलग होता है। भारतीय हिमालय प्रदेश के अंतर्गत जो भारत के राज्य हैं वो आते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब 2 भागों में हो गया, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। इसके अतिरिक्त हिमालय पर्वत जो है अदर देश जो नेपाल, भूटान है में भी फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी एक भुजा जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होते हुए भारत म्यांमार की सीमा बनाती है। नेक्स्ट हमारा है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। अब इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति भूगर्भ शास्त्रों एवं भू आकृति विज्ञान के विशेषज्ञों में विवाद का विषय है। यानी हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है ये भूगर्भ शास्त्री जो हैं और भू आकृति विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं उनके विषय में विवाद का विषय रहा है, यानी डिबेट का विषय रहा है। हिमालय पर्वत एक जटिल पर्वत तंत्र है। इस पर्वत में प्री कैम्ब्रियन युग से लेकर इयोसीन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। यानी हिमालय पर्वत में प्री कैम्ब्रियन युग से लेकर इयोसीन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें अधिकतर परतदार एवं परिवर्तित चट्टानें पाई जाती हैं। यानी हिमालय पर्वत में जो है अधिकतर जो है वो परतदार एवं परिवर्तित चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में वलन एवं भ्रंश की भरमार है। और ये जो परतदार और परिवर्तित चट्टानें हैं इन चट्टानों में जो है वो वलन एवं भ्रंशों की अधिकता है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है उसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, फर्स्ट हमारा है हिमालय उत्पत्ति का भूसन्नति का सिद्धांत। हिमालय पर्वत की भूसन्नत सिद्धांत के मुख्य समर्थक प्रोफेसर अरंगॉन्ड एवं कोवर एवं सुवेश को माने जाते हैं। इन भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार सबसे पहले 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया का विखंडन हुआ। यानी कोवर के अनुसार जो है वो भूगर्भ शास्त्री जो थे कोवर, उनके अनुसार जो है 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वो यानी पहले पेंजिया का विखंडन आरंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई। और जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो पेंजिया के 2 भाग हुए, फर्स्ट अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड, और इसके बीच के दरार उत्पन्न हुआ, उससे जो है उस दरार को टेथिस सागर कहा गया, जिसे के फलस्वरूप जो है वो टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई। इस नए जो नया दरार बना यानी टेथिस सागर, इसके उत्तर में लॉरेंसिया शील्ड यानी अथवा अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। आज के लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व मेसोजोइक कल्प में जो है वो आज से लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व जब मेसोजोइक कल्प चल रहा था में वर्तमान हिमालय के स्थान पर टेथिस सागर विद्यमान था। यानी मेसोजोइक युग में जो है जहां हमारा वर्तमान हिमालय है यहाँ पे जो था वो टेथिस सागर था। विशेषज्ञों के अनुसार पेलियोजोइक कल्प के अंत और मेसोजोइक के आरंभ में इस सागर का अधिकतम विस्तार था। यानी विशेषज्ञ जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि पेलियोजोइक कल्प के अंत और मेसोजोइक के आरंभ में यह सागर जो है इसका विस्तार अधिकतम रूप में था, जो पश्चिम में अंध महासागर एवं यूरोप से लेकर यानी पश्चिम में जो है वो आर्कटिक महासागर, अंध महासागर को आर्कटिक महासागर बोला जाता है, सॉरी अटलांटिक महासागर से लेकर यूरोप से लेकर पूर्व में चीन तक लगभग पूरी पृथ्वी को घेरे हुए था। अंगारा लैंड एवं गोंडवाना भूभाग में अपरदित अवसाद बहकर टेथिस सागर में एकत्रित होते गए, और ये जो है अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से के भूभाग से जो अपरदित अवसाद से वो बहते हुए टेथिस सागर में जमा होते चले गए। इन अवसादों के भार के कारण टेथिस सागर की तलहटी नीचे की ओर धंसती गई, और जब ये अवसाद जो है वो टेथिस सागर में जमते चले गए तो इनका भार अधिक बढ़ने के कारण जो है
टेथिस सागर की तली जो है वो नीचे की ओर धंसती चली गई तथा अवसादों एवं निक्षेपों की मोटाई बढ़ती चली गई। और जब ये अवसाद एवं निक्षेप टेथिस सागर में जमते चले गए तो उनकी मोटाई भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। क्रिटेशियस युग सागर के अवसादों में उत्थान प्रारंभ हुआ, यानी क्रिटेशियस युग में सागर में जो अवसाद थे उनमें जो है उत्थान प्रारंभ हुआ और एक क्रम से दीर्घ हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक पर्वतमालाओं की उत्पत्ति हुई। लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व इयोसीन युग में जो है वो दीर्घ हिमालय का उत्थान हुआ, यानी जो अवसादों का उत्थान हुआ तो उत्थान के जो क्रम में सबसे पहले दीर्घ हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय तथा फिर शिवालिक पर्वतमालाओं की उत्पत्ति हुई। और लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व जो यानी इयोसीन युग में जो है वो दीर्घ हिमालय का उत्थान हुआ, यानी दीर्घ हिमालय का निर्माण हुआ इयोसीन काल में। इसी प्रकार 45 मिलियन वर्ष पूर्व मायोसीन में युग में जो है वो लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात जो है लगभग 1.4 मिलियन वर्ष पूर्व जो है वो प्लायोसीन में जो है वो शिवालिक अथवा बाह्य हिमालय की उत्पत्ति हुई, यानी हमारा फर्स्ट जो है दीर्घ हिमालय की उत्पत्ति जो है वो इयोसीन युग में लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व, और मायोसीन युग में जो है वो लघु हिमालय की उत्पत्ति, और प्लायोसीन युग में जो है वो शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्लेट विवर्तनी एवं हिमालय की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत जो है वो 1967 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर W.J. मॉर्गन ने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत का आधार जो है वो H.H. हैस द्वारा प्रस्तुत समुद्र तल विस्तारण की अवधारणा पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व आज के हिमालय के स्थान पर एक विस्तृत टेथिस सागर फैला हुआ था। टेथिस सागर वास्तव में एक भारी भूसन्नति के रूप में फैला हुआ था। इस प्रक्रिया द्वारा टेथिस भूसन्नति में यानी प्लेट विवर्तकनी प्रक्रिया द्वारा जो है वो टेथिस भूसन्नति में पार्श्विक संपीड़न आरंभ हुआ। संपीड़न के फलस्वरूप जो है वो टेथिस सागर में निक्षेपित अवसादों में संकुचन एवं वलन की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिससे अंततः हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों का उद्भव हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार अभितरण की प्रक्रिया के कारण हिमालय प्रदेश में लगभग 500 किलोमीटर के भूपटल में सुकुड़न आदि की उत्पत्ति हुई, जिसकी भरपाई हिंद महासागर प्रदेश में समुद्री कटकों के विस्तार के रूप में हुई। वास्तव में भारतीय प्लेट आज भी उत्तर दिशा की ओर संचालित हो रही है। फलस्वरूप हिमालय पर्वत के शिखरों का उत्थान आज भी हो रहा है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय एवं एशियाई प्लेट एक दूसरे के निकट आने से एक संघात उत्पन्न हुआ हिमालय, जिससे हिमालय का उत्थान आरंभ हुआ। उत्थान का प्रमुख पहला चरण जो है अब से लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। इस उत्थान के चरण में ग्रेनाइट ऊपर की ओर उठा। ऐसा विचार किया जाता है कि हिमालय उत्थान के पहले चरण के आरंभ में लद्दाख एवं जास्कर पर्वतों की उत्पत्ति हुई। दीर्घ हिमालय पार के लद्दाख और जास्कर पर्वतों की उत्पत्ति भी टेथिस सागर के अवसादों के उत्थान से हुई है। हिमालय पर्वतोत्पत्ति के प्रमुख दौर में टेथिस सागर में एकत्रित निक्षेपों एवं अवसादों के ऊपर उठने के कारण हुआ था। भारतीय अधिक्षेपण के टेथिस सागर की तलहटी नीचे की ओर धंसती गई और भारतीय प्लेट के ऊपर की ओर खिसकने से दीर्घ हिमालय का उत्थान हुआ।
इस प्रक्रिया में तिब्बत के पठार की विशेष भूमिका रही। कठोर, दृढ़ एवं विशाल तिब्बत के पठार की भी विशेष भूमिका रही। दृढ़ तिब्बत पिंड की उपस्थिति में टेथिस सागर के निक्षेपों का भारी उत्थान होने से सहायता मिली। इस प्रक्रिया में अल्ट्रावेसिक चट्टानें, जिन्हें अफियोलाइट्स कहते हैं, का भी हिमालय पर्वत में उत्थान हुआ। अल्ट्रावेसिक चट्टानों को लद्दाख और जास्कर पर्वतमालाओं में देखा जा सकता है। दीर्घ हिमालय के उत्थान से हिमालय एवं जास्कर और लद्दाख श्रेणियों में एक सीवन बन गई, जिसको सिंध सूचन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा हिमालय पर्वत का दूसरा प्रमुख उत्थान आज से लगभग 45 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, जिसके फलस्वरूप लघु हिमालय का उत्थान इसी युग में तीव्र एवं मंद ढलान वाली श्रृंखलाएं उत्पन्न हुई, जिनमें पीर पंजाल, धौलाधार, करोल एवं महाभारत श्रेणियां उल्लेखनीय हैं। दीर्घ हिमालय तथा लघु हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट या भ्रंश अलग करता है। दीर्घ हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो है वो जो दोनों अलग होते हैं वो अलग होते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। लघु हिमालय के पर्वत स्कंधों की उत्पत्ति से बहुत से पर्वतों से घिरे हुए बेसिनों की उत्पत्ति हुई। ऐसे बेसिनों में कश्मीर घाटी, कहरोल बेसिन, दून वैली तथा नेपाल की काठमांडू घाटी प्रमुख हैं। इसी दौरान निर्मित अग्रगर्त में निक्षेप और अवसाद निरंतर एकत्रित होते गए। इन्हीं निक्षेपों से शिवालिक अथवा वाय हिमालय का निर्माण हुआ। शिवालिक पर्वत का उत्थान मायोसीन तथा प्लास्टोसीन काल के मध्य में हुआ था, जिसकी अवधि 1.4 मिलियन यानी 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय को बाउंड्री थ्रस्ट भ्रंश एक दूसरे से अलग करता है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय जो है वो एक दूसरे से बाउंड्री थ्रस्ट भ्रंश के द्वारा अलग होते हैं। शिवालिक पर्वत से पर्वत चट्टानों की मोटाई लगभग 5000 मीटर अर्थात 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। शिवालिक पर्वत में बोल्डर एवं कंगलो शिवालिक पर्वत में बोल्डर एवं कंग्लोमेरेटे की मोटी चट्टानें परतें पाई जाती हैं। शिवालिक पर्वत को हिमालयन फ्रंट फॉल्ट अर्थात भ्रंश उत्तरी भारत के मैदान से अलग करता है। यानी शिवालिक पर्वत जो है वो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट अर्थात भ्रंश फॉल्ट से भारत के उत्तरी मैदान से अलग होता है। शिवालिक पर्वतमाला में सम्मिलित वलन पाए जाते हैं। शिवालिक के सम्मिलित वलन फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित जूरा पर्वत के समान है। वर्तमान समय में हिमालय फ्रंट फॉल्ट काफी सक्रिय है, जिससे उत्तरी भारत के मैदान शिवालिक तथा लघु एवं दीर्घ हिमालय में भूकंपों की बारंबारता बढ़ी हुई है। नेक्स्ट हमारा जो है वह है हिमालय के भू आकृति प्रदेश। हिमालय की भू आकृति एवं उच्चावच का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए इसे उत्तर से दक्षिण की ओर निम्न 4 प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारा जो हिमालय पार के पर्वत, दूसरा है दीर्घ हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय और चौथा है हमारा शिवालिक अथवा वाय हिमालय। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिमालय पार के पर्वत। हिमालय पार के पर्वतों में हिमालय पार के पर्वत लद्दाख एवं जास्कर की चौड़ाई जो है लगभग 40 किलोमीटर है। इसमें टेथिस सागर के अवसाद विद्यमान है।
यानी जो हिमालय पार के पर्वत हैं उसमें टेथिस सागर के अवसाद विद्यमान हैं, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ये जीवाश्म सागरीय जीवों एवं सागरीय वनस्पति के हैं, और ये जो जीवाश्म हमारे हिमालय पार के पर्वतों में मिलते हैं, ये जीवाश्म जो है वो सागरीय जीवों एवं सागरीय वनस्पति के पाए गए हैं। इन पर्वतों की परतदार चट्टानों के नीचे ग्रेनाइट पाई जाती है, यानी हिमालय पार के जो पर्वत हैं, इन पर्वतों के चट्टानों के नीचे जो है वो परतदार चट्टानों के नीचे ग्रेनाइट पाई जाती है। हिमालय के उत्थान के कारण जो नदियां अपना प्रवाह दक्षिण की ओर जारी नहीं रख सकी, उनकी घाटियों में भारी मात्रा में मलबे की परतें देखी जा सकती हैं। दूसरा है हमारा दीर्घ हिमालय। दीर्घ हिमालय के अंतर्गत दीर्घ हिमालय का विस्तार जो है वो लघु हिमालय के उत्तर में एक दीवार की भांति आकस्मिक उत्थान के समान है। दीर्घ हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है, जो एक दूसरे से अलग करता है। दीर्घ हिमालय की चौड़ाई जो है वो लगभग 25 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। विश्व की 10 सबसे ऊंचे शिखर जो है वो दीर्घ हिमालय अथवा काराकोरम पर्वत में स्थित हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोतेस, नागा पर्वत, गेसिरपुरम, मकालू, चोआयो, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कामद, बद्रीनाथ, नंदा देवी, नामचा वरवा, त्रिशूल इत्यादि हैं। दीर्घ हिमालय की चट्टानों में अग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें प्रमुख हैं, जिनमें ग्रेनाइट, शिस्ट और नाइस जो हैं बहुत हैं। दीर्घ हिमालय के आधार तल में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं, यानी दीर्घ हिमालय का जो आधार तल है उसमें आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। कई स्थानों पर भारी थ्रस्ट के कारण पुरानी चट्टानें नई चट्टानों के ऊपर पाई जाती हैं। कई स्थान ऐसे हैं जिनमें भारी थ्रस्ट यानी भारी भ्रंश के कारण जो है पुरानी चट्टानें जो हैं वो नई चट्टानों के ऊपर आ गई हैं। दीर्घ हिमालय लगभग एक संलग्न श्रेणी के रूप में है। इस श्रेणी में दर्रे बहुत कम है, यानी दीर्घ हिमालय में जो है दर्रे बहुत कम मात्रा में है। केवल पूर्ववर्ती नदियों की घाटियों से ही कुछ दर्रे हैं जो भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। लघु हिमालय तथा शिवालिक पर्वतों की तुलना में दीर्घ हिमालय में कम वर्षा होती है, यानी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की तुलना में अगर देखा जाए तो इससे कम वर्षा दीर्घ हिमालय में होती है, परंतु इसमें भौतिक अवक्षय तुलनात्मक रूप से अधिक है। परंतु दीर्घ हिमालय में जो है भौतिक अवक्षय जो है वो लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय की तुलना में ज्यादा है। लघु हिमालय की तुलना में दीर्घ हिमालय में अपर्दन कम होता है, लेकिन लघु हिमालय की तुलना में अगर देखा जाए तो दीर्घ हिमालय में जो है वो अपर्दन कम होता है। अधिक ऊंचाई के कारण जो है वो दीर्घ हिमालय वनों का क्षेत्रफल भी कम है, और अधिक ऊंचाई होने के कारण दीर्घ हिमालय में वन क्षेत्रफल भी कम पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है तीसरा लघु हिमालय। लघु हिमालय की चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है तथा औसत ऊंचाई 1300 से 1500 मीटर के बीच है। लघु हिमालय साधारणतः जीवाश्म रहित परतदार अथवा परिवर्तित चट्टानें पाई जाते हैं। लघु हिमालय में जो है साधारणतया वो जीवाश्म रहित परतदार अथवा परिवर्तित चट्टानें पाई जाती हैं। स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट इसकी प्रमुख चट्टानें हैं, यानी लघु हिमालय की जो प्रमुख चट्टानें हैं वो स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट हैं। लघु हिमालय के दक्षिणी सीमांत पर ऑटोक्थोनस चट्टानें पाई जाती हैं, जो अपर पैलेओजोइक से लेकर इयोसीन की चट्टानों से बनी हैं। कहीं कहीं ज्वालामुखीय चट्टानें भी पाई जाती हैं। मुरी तथा पीर पंजाल कम मध्य के क्षेत्र में ऑटोक्थोनस प्रकार की चट्टानें की पेटी फैली हुई है। भारी मात्रा में वनों की कटाई और नगरीकरण के कारण जो है इस प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपर्दन हो रहा है, यानी लघु हिमालय में
भारी मात्रा में वनों की कटाई और नगरीकरण के कारण जो है वो अपर्दन हो रहा है। चौथा है हमारा शिवालिक अथवा वाय हिमालय। शिवालिक को वाय हिमालय अथवा उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू डिवीजन से लेकर असम तक फैला हुआ है। हिमालय की चौड़ाई पूर्व में 8 किलोमीटर से लेकर पश्चिम में 45 किलोमीटर है। शिवालिक के मध्य भाग में ऊंचाई सागर स्तर से 900 से 1500 मीटर है। यह एक सतत श्रेणी नहीं है। पूर्वी भाग की तुलना में इसकी चौड़ाई पश्चिमी भाग में अधिक है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य में बहुत सी देशांतरीय घाटियां हैं। इस प्रकार की घाटियों में देहरादून, पोटली, कोठरी, काठमांडू, चुम्बी और क्यारदा कुछ महत्वपूर्ण दून हैं। शिवालिक पर्वत में अपर टर्शियरी युग की चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, कंग्लोमेरेटे तथा चूने का पत्थर प्रमुख है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिमालय का देशांतरीय विभाजन। हिमालय पर्वत का विभाजन विभिन्न भू आकृत विद्वानों के द्वारा विभिन्न प्रकार से किया जाता है। सर जीएस वर्ड ने हिमालय पर्वत देशांतरीय आधार पर निम्न 4 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट है पश्चिम हिमालय, सेकंड है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी ने हिमालय पर्वत को निम्न देशांतरीय प्रदेशों में विभाजित किया है। फर्स्ट है कश्मीर हिमालय, दूसरा है हिमाचल हिमालय, तीसरा है कुमाऊं हिमालय। तो ये फिगर दिया गया है कश्मीर हिमालय का, हिमाचल हिमालय का, कुमाऊं हिमालय का, नेपाल हिमालय का और असम हिमालय यानी अरुणाचल का। मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय, ये 5 भागों में बांटा। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कश्मीर हिमालय। जम्मू कश्मीर राज्य के लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर कश्मीर हिमालय फैला हुआ है। कश्मीर हिमालय का लद्दाख प्रदेश एक शीत मरुस्थल है, यानी जो कश्मीर हिमालय है उसका जो लद्दाख प्रदेश है, यानी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा लद्दाख टेरिटरी है वो एक शीत मरुस्थल है। लद्दाख प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची ग्रामीण बस्तियां आबाद हैं, यानी लद्दाख प्रदेश में जो है विश्व की सबसे ऊंची ग्रामीण बस्तियां हैं। कुछ बस्तियां 3600 मीटर से लेकर 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। गिलगिट महाखंड सागर स्तर से 5200 मीटर की ऊंचाई पर है। कश्मीर की घाटी उत्तर में दीर्घ हिमालय तथा दक्षिण में लघु हिमालय से घिरी हुई है। कश्मीर की घाटी जो है उत्तर में दीर्घ हिमालय तथा दक्षिण में लघु हिमालय से घिरी हुई है। कश्मीर घाटी सागर स्तर से 1585 मीटर ऊंची है, जिसका क्षेत्रफल 4920 वर्ग किलोमीटर है। यानी कश्मीर घाटी का क्षेत्रफल जो है वो 4920 वर्ग किलोमीटर है। संरचना के आधार पर यह एक देशांतरीय घाटी है। कश्मीर घाटी की एक विशेषता यहाँ के करेवाज या निक्षेप हैं। करेवाज में रेत, बालू, मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी आदि का मिश्रण पाया जाता है। करेवा मिट्टी में केसर, बादाम, अखरोट, खुबानी तथा सेब इत्यादि की उत्तम खेती होती है। पीर पंजाल बनिहाल को जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। जोजिला, बुर्जिला, खांडूंगला, पेंजिला, ससिरला, ललकनला, जाराला, टस्काला, छांगला, उमासीला तथा कारातांगला कश्मीर हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। मतलब ये जो दर्रे हैं हमारे पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला, बुर्जिला, खरडुंगला, पेंजिला,
सिसिरला, लानकला, जाराला, टास्कला और छांगला और उमासीला तथा कारातागला ये कश्मीर हिमालय में पाए जाने, कश्मीर क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे हैं। नेक्स्ट हमारा है लघु हिमालय अथवा हिमांचल हिमालय। हिमाचल प्रदेश में फैले हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में दीर्घ हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय तीनों स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में हिमालय के दक्षिणी ढलान वनों से ढके हुए हैं। रोहतांग, बारालाचा एवं सिकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ते हैं, यानी रोहतांग दर्रा, बारालाचा और सिकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश की सुंदर तथा उत्पादकता वाली घाटियों में कांगड़ा, कुल्लू मनाली, लाहौल और स्पीति उल्लेखनीय हैं। यह घाटियां अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के अतिरिक्त फूल उद्यानों के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, कुल्लू मनाली जैसे पर्यटन केंद्र हिमाचल हिमालय में स्थित हैं। तीसरा हमारा है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के बारे में पश्चिमी सतलज एवं पूर्व में काली नदी के बीच अवस्थित कुमाऊं हिमालय है, यानी पश्चिम में सतलज एवं पूर्व में काली नदी के बीच जो क्षेत्र अवस्थित है वो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर और क्षेत्रफल लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर है। नंदा देवी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यानी कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी है। अन्य शिखरों में कामत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, दूजागिरी, केदारनाथ, जनावली, गंगोत्री और बंदरपंच हैं। कुमाऊं हिमालय के प्रमुख हिमनद में गंगोत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, पिंडरा ग्लेशियर प्रसिद्ध हैं। इसके प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रों में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और बागेश्वर हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार एवं सिख धर्म के मानने वालों के लिए हेमकुंड साहिब जैसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कुमाऊं हिमालय में स्थित हैं। थांगला, मुलिंगला, मानस पास, टुनजुनला, सालसल पास, बालचा धुरा, कुरिंगविंगरी दर्रा, लिम्पिया धुरा तथा मंगसा धुरा कुमाऊं को तिब्बत से जोड़ते हैं। तो ये हमारे कुमाऊं हिमालय में पाए जाने प्रमुख दर्रे हुए। नेक्स्ट हमारा चौथा है मध्य हिमालय। पश्चिम में काली नदी तथा पूर्व में तीस्ता नदी के बीच के भाग को मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, यानी पश्चिम में काली नदी तथा पूर्व में तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है उसे मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस भाग का क्षेत्रफल जो है वो 1,16,800 वर्ग किलोमीटर है। इसका अधिकतर भाग नेपाल में आता है, यानी मध्य हिमालय का जो अधिकतर भाग है वो नेपाल के अंतर्गत आता है तथा कुछ भाग भारत के सिक्किम राज्य में है। पश्चिमी बंगाल का कुछ उत्तरी भाग भी इसमें सम्मिलित है, यानी मध्य हिमालय में पश्चिमी बंगाल का कुछ उत्तरी भाग भी सम्मिलित किया जाता है। विश्व के सबसे ऊंचे शिखर मध्य हिमालय में अवस्थित हैं, यानी विश्व के सबसे ऊंचे जो शिखर हैं वो मध्य हिमालय में अवस्थित हैं। प्रमुख शिखरों में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ सम्मिलित है, यानी मध्य हिमालय में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा तथा गोसाईनाथ स्थित हैं। हिमालय के इस भाग में अधिक ऊंचाई के कारण
दर्रों का अभाव पाया जाता है। मध्य हिमालय में अधिक ऊंचाई होने के कारण जो है वो दर्रों का अभाव पाया जाता है। सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा जेपिला गंगटोक की राजधानी को तिब्बत राजधानी से जोड़ता है। यानी सिक्किम राज्य का नाथुला दर्रा और जेपिला दर्रा जो है वो गंगटोक जो सिक्किम राज्य की राजधानी है उसको तिब्बत से जोड़ता है। पांचवा हमारा पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इस भाग को पश्चिम से पूर्व की लंबाई 720 किलोमीटर तथा क्षेत्रफल लगभग 67,500 वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी हिमालय का विस्तार भारत के अरुणाचल प्रदेश तथा भूटान देश में है। इस भाग में हिमालय का आकस्मिक उत्थान है तथा शिवालिक पर्वतमाला की चौड़ाई बहुत कम है। पूर्वी हिमालय में आका पहाड़ी, दाफला पहाड़ी, मिरी की पहाड़ियाँ, ओबर की पहाड़ियाँ, मिसमी की पहाड़ियाँ तथा नामचा बरवा मुख्य पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। ध्यान रहे नामचा बरवा शिखर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पार उत्तर में तिब्बत चीन में स्थित है। यानी नामचा बरवा जो है वो अरुणाचल की सीमा के पास में जो है तिब्बत में स्थित है। इस भाग के प्रमुख दर्रों में बोमीडला यानी पूर्वी हिमालय में जो प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं वो बोमीडला, बोमला, टुंगा, यांगोंगप, दीपू, पंगसाओ, सीला, दिहांग दिबांग सम्मिलित हैं। पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा के कारण अपर्दन की प्रक्रिया बहुत सबल एवं तीव्र है। अरुणाचल प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है तथा यहाँ से इसकी श्रेणी उत्तर से दक्षिण की दिशा में विद्यमान है। अरुणाचल प्रदेश के तिराप मंडल, नागालैंड, त्रिपुरा तथा मिजोरम में हिमालय को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल में इसकी मुख्य पहाड़ी में पटकाई बूम, नागालैंड की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ तथा मिजोरम की ब्लू माउंटेन इत्यादि सम्मिलित हैं। नागालैंड एवं मिजोरम की सीमा पर अराकायनोमा पर्वतमाला फैली हुई है। अराकायनोमा पर्वतमाला घने जंगलों से ढकी हुई है। ये पहाड़ियाँ दिफू, हुंगान, चौकान, पंगसाब और लिखापानी दर्रों के द्वारा उत्तरी मम्यार से जुड़ी हुई हैं। दक्षिण में स्थित एक दर्रे के द्वारा इम्फाल नगरी मम्यार के मांडले नगर से जुड़ा हुआ है। पूर्वांचल हिमालय की पश्चिमी सीमा पर मेघालय का पठार स्थित है। मम्यार की पर्वतमालाएं दक्षिण की ओर विस्तृत होती हुई अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा इंडोनेशियाई द्वीप समूह तक विस्तृत है। नेक्स्ट हमारा हिमालय सेंडिकैसियल बैंड। हिमालय सेंटाइक्सियल बैंड के अंतर्गत हिमालय पर्वत का सामान्य विस्तार जो है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में है, परंतु अपनी पश्चिम एवं पूर्वी सीमाओं पर इसमें आकस्मिक रूप से तीव्र दक्षिणवर्ती मोड़ पाए जाते हैं। हिमालय के इन्हीं तीव्र मोड़ों को सिकाइटेक्सियल बैंड कहते हैं। पश्चिम में इस प्रकार का अति तीव्र मोड़ नागा पर्वत के पास है। नागा पर्वत के पास सिंधु नदी ने एक अति गहरे महाखड्ड का निर्माण किया है। इस क्षेत्र को भूगर्भिक संरचना एक तीव्र मोड़ का स्वरूप लेती है। इस क्षेत्र को भूगर्भिक संरचना जो है वो एक तीव्र मोड़ का स्वरूप लेती है, जैसे किसी रुकावट के कारण यह मोड़ उत्पन्न हुआ हो। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में इसी प्रकार का एक अति तीव्र मोड़ पाया जाता है। इन स्थानों पर विवर्तनिकी दबाव के कारण
पश्चिम तथा पूर्वी छोरों पर अति तीव्र मोड़ उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट हमारा हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रे। तो आघिला दर्रा जो है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के केटू के उत्तरी भाग में सागर स्तर से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अधीला एक महत्वपूर्ण दर्रा है जो लद्दाख को चीन के सिंकीगोंग राज्य के नगरों से जोड़ता है। दूसरा है हमारा बनिहाल दर्रा। समुद्र तल से लगभग 2835 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बनिहाल दर्रा जम्मू नगर को श्रीनगर से जोड़ता है। शीत ऋतु में यह दर्रा प्रायः बर्फ से ढका रहता है। साल भर सड़क परिवहन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यहाँ जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। इस सुरंग का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। इस सुरंग का उद्घाटन जो है दिसंबर 1956 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा बारालाचा दर्रा। बारालाचा जो है सागर स्तर से लगभग 4843 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित सागर स्तर से लगभग 4843 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बारालाचा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। मनाली से लेह को जाने वाला राजमार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। शीत ऋतु में नवंबर से मई के आरंभ तक यह दर्रा प्रायः बर्फ के कारण आवागमन के लिए बंद रहता है। नेक्स्ट हमारा बोमीडला। बोमीडला जो है भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित एक प्रमुख दर्रा है। बोमीडला जो है वो भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो भारत को लहासा से जोड़ता है। सागर स्तर से इसकी ऊंचाई लगभग 2600 मीटर है। 1959 में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा इसी रास्ते से दाखिल हुए थे। शीत ऋतु में इस दर्रे पर प्रायः बर्फ पड़ती है। नेक्स्ट हमारा छांगला जो है वो सागर स्तर से लगभग 5000 मीटर से अधिक ऊंचा है। यह दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। छांगला दर्रे को पार करने वाली सड़क अति तीव्र ढलानों से होकर गुजरती है। इस दर्रे का नामकरण जो है चांगला बाबा के मंदिर के नाम पर किया गया था। शीत ऋतु में बर्फ से ढके रहने के कारण इस दर्रे पर परिवहन में बाधा आती है। नेक्स्ट हमारा है देबसा दर्रा। देबसा दर्रा यह दर्रा 5270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देबसा दर्रा दीर्घ हिमालय के हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू में स्थित के लिए यह दर्रा एक सरल मार्ग प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हमारा दिबांग दर्रा। दिबांग दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित दिबांग दर्रा लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को मम्यार के मांडले नगर से जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा डिफू दर्रा। डिफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को मम्यार से जोड़ता है। भारत एवं मम्यार के मध्य यह एक पुराना परंपरागत आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाला दर्रा है। नेक्स्ट हमारा है इमिसला जो है ये लगभग सागर तल से लगभग 4500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तीव्र ढलान पर बना यह दर्रा शीत ऋतु में बर्फ से ढका रहता है। नेक्स्ट है हमारा खांडुलुंगा। सागर स्तर से लगभग 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित खांडुला भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। यह दर्रा लेह नगर को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा जेपिला दर्रा जो है वो सागर स्थल से 4538 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जेपिला सिक्किम का एक महत्वपूर्ण दर्रा है
जो गंगटोक को लहासा से जोड़ता है। यह दर्रा चुम्बी घाटी से गुजरता है। नेक्स्ट है हमारा लानकला। लानकला जो है समुद्र तल से लगभग 4538 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लानकला सिक्किम को जोड़ता है। चीन ने यहाँ एक सड़क का निर्माण किया है जो इसे सिक्योंग प्रांत से जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा है खुंजराव दर्रा। खुंजराव जो है ये सागर स्तर से लगभग 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित काराकोरम पर्वत का यह दर्रा चीन के सिक्योंग प्रांत से जोड़ने वाला ऐतिहासिक दर्रा है। हिमपात के कारण शीत ऋतु में यह दर्रा परिवहन के लिए बंद रहता है। नेक्स्ट हमारा लिखापानी। लिखापानी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा भारत को मम्यार से जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा जेलीपला। जेलीपला जो है वो सागर स्तर से लगभग 4538 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जेलीपला दर्रा सिक्किम को लद्दाख से जोड़ता है। इसका रास्ता चंबू घाटी से होकर गुजरता है। नेक्स्ट हमारा जोजिला। जोजिला जो है ये सागर स्तर से लगभग 3850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जोजिला श्रीनगर को लद्दाख एवं कारगिल एवं लेह नगरों से जोड़ता है। शीत ऋतु में बर्फबारी के कारण दिसंबर से अप्रैल तक आवागमन के लिए यह बंद रहता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रा मानसरोवर को जोड़ता है। कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर के तीर्थ यात्री इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। माना दर्रा। माना दर्रा दीर्घ हिमालय में सागर स्तर से लगभग 5611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीत ऋतु में भारी हिमपात के कारण यह दर्रा परिवहन एवं आवागमन के लिए बंद रहता है। फिर है मांगसा दर्रा। मांगसा दर्रा दीर्घ हिमालय में सागर स्तर से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित मांगसा दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर को जाने वाले यात्री इसी दर्रे से गुजरते हैं। इसी दर्रे को सड़क पर वर्षा एवं शीत ऋतु में प्रायः भूस्खलन के कारण परिवहन में काफी बाधा आती है। नेक्स्ट हमारा है मुलिंगला। मुलिंगला जो है गंगोत्री के उत्तर में स्थित यह एक मौसमी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीत ऋतु में यह दर्रा बर्फ से ढक जाता है जिसके कारण परिवहन में बाधा आती है। नेक्स्ट हमारा है नाथुला। भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुला सागर स्तर से 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह रेशम मार्ग की एक शाखा रही है। भारत और चीन की सीमा से होने वाली 3 व्यापारिक मार्गों में से नाथुला भी है। भारत चीन युद्ध के पश्चात इसे वर्ष 2006 में पहली बार व्यापार तथा परिवहन के लिए खोला गया। नीति दर्रा सागर स्तर से लगभग 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में बर्फ के ढके होने के कारण नवंबर से अप्रैल तक इस दर्रे में परिवहन संभव नहीं रहता। नेक्स्ट है हमारा पंगसान दर्रा। पंगसान दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पंगसान दर्रा भारत को मम्यार से जोड़ता है। मम्यार मांडला नगर को रास्ता इसी दर्रे से होकर मम्यार के मांडला नगर का रास्ता जो है इसी दर्रे से होकर जाता है। नेक्स्ट हमारा पेंजिला। पेंजिला जो है जोजिला दर्रे के पूर्व में स्थित सागर स्तर से लगभग 5000 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। दीर्घ हिमालय में स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को कारगिल नगर से जोड़ता है। शीतकाल में बर्फ से ढके होने के कारण प्रायः नवंबर मध्य से मई तक आवागमन के लिए बंद रहता है।
नेक्स्ट हमारा पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा के बारे में, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह ऐतिहासिक दर्रा मुगल रोड पर स्थित है। उपमहाद्वीपों के विभाजन के पश्चात इस दर्रे पर परिवहन बंद कर दिया गया था। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह दर्रा सबसे सरल एवं सबसे छोटा है। नेक्स्ट है हमारा कराताग दर्रा। कराताग दर्रा जो है सागर स्तर से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कराताग दर्रा काराकोरम पर्वतमाला का महत्वपूर्ण दर्रा है। यह प्राचीनतम रेशम मार्ग की भी एक शाखा रहा है। शीतकाल में बर्फ से ढके रहने के कारण इसमें परिवहन अवरुद्ध रहता है। नेक्स्ट हमारा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा के विषय में, सागर स्तर से 3979 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है। सीमा सड़क सुरक्षा यानी बीआरओ द्वारा इस दर्रे में उच्च कोट की सड़क मार्ग को व्यवस्था की गई है। सैनिक वाहनों, बसों, टैक्सियों तथा अन्य मालवाहकों के भारी आवागमन के कारण इस दर्रे पर ट्रैफिक जाम की भारी समस्या रहती है। नेक्स्ट हमारा है सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा जो पश्चिमी घाट में अवस्थित यह दर्रा तमिलनाडु के मदुरई नगर को केरल के कोट्टायम नगर से जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा सिपकिला। सागर स्तर से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित यह दर्रा सतलज नदी के महाखंड से होकर गुजरता है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। हिमपात के कारण शीत ऋतु में इस पर परिवहन संभव नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा थांगला। थांगला जो है सागर स्तर से लगभग 5369 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। थांगला भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। ट्रेल दर्रा यह समुद्र तल से लगभग 5212 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में स्थित है। पिंडारी हिमनद ग्लेशियर के यह बिल्कुल आखिरी छोर पर पड़ता है और पिंडारी घाटी को मिलान घाटी से जोड़ता है। ढलवा और बीहड़ होने के कारण इस दर्रे को पार करना दुष्कर होता है। नेक्स्ट है हमारा हिमनद एवं हिमरेखाएं। पर्वत पर अस्थाई हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। पर्वतों पर अस्थाई हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। हिमरेखा पर अक्षांशों, उच्चावच, वर्षा की मात्रा एवं आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। यानी हिमरेखा पर जो है वो अक्षांश, उच्चावच, वर्षा की मात्रा एवं वायु की आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। इन्हीं कारणों से हिमालय पर्वत के विभिन्न भागों में हिमरेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न है। और ये जो कारण है हिमरेखा पे जो प्रभाव डालते हैं, अक्षांश, उच्चावच, वर्षण और आर्द्रता, इन्हीं कारण से हिमालय पर्वत पर जो है वो हिमरेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है। काराकोरम श्रेणी को मिलाकर हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बर्फ से स्थायी रूप से ढका है। हिमालय पर्वत के पश्चिमी एवं पूर्वी मोड़ के मध्य छोटे बड़े लगभग 15,000 हिमनद पाए जाते हैं। पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश में हिमरेखा की ऊंचाई लगभग 4400 मीटर है, जबकि कश्मीर हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई वो 5200 मीटर से 5800 मीटर है। कुमाऊं हिमालय में हिमरेखा की 5100 मीटर से लेके 5500 मीटर के मध्य पाई जाती है। हिमालय के अनुवर्त पार्श्व में आर्द्रता की कमी के कारण हिमरेखा की ऊंचाई दक्षिण पार्श्व से लगभग 900 मीटर अधिक है। पूर्वी हिमालय में अधिक आर्द्रता के कारण हिमरेखा की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय की तुलना में नीची है। इसी प्रकार आर्द्रता की मात्रा एवं हिमरेखा की ऊंचाई में एक प्रत्यक्ष संबंध है।
अर्थात जिन भागों में आर्द्रता अधिक है वहां हिम रेखा नीची होती है। नेक्स्ट हमारा हिमालय के विभिन्न भाग में हिमरेखा की ऊंचाई। उत्तर पूर्वी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई जो है वो 4400 मीटर है, यानी अरुणाचल प्रदेश और असम क्षेत्र में हिमरेखा की जो ऊंचाई पाई जाती है वो लगभग 4400 मीटर है। कश्मीर हिमालय में हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो 5200 से 5800 मीटर है। कुमाऊं हिमालय में जो यानी उत्तराखंड में वो 51 से 5100 से 5500 मीटर के बीच है। और काराकोरम श्रेणी में 5500 मीटर से अधिक के ऊपर जो है वो हिमरेखा की ऊंचाई है। हिमालय पर्वत के प्रमुख ग्लेशियर काराकोरम पर्वतमाला एवं दीर्घ हिमालय में पाए जाते हैं। लघु हिमालय में पाए जाने वाले ग्लेशियर जो है वो आकार में छोटे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हिमनद। भारत के प्रमुख हिमनद फर्स्ट है सियाचिन। इसकी स्थित जो है वो काराकोरम श्रेणी में है और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 75 किलोमीटर है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है यानी हिमनद है। दूसरा है ससैनी। ससैनी जो है ये काराकोरम में श्रेणी में स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो 6800 किलोमीटर है। तीसरा है हिस्पारा। हिस्पारा जो है ये भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। चौथा है वियाफो। वियाफो भी जो है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो 60 किलोमीटर है। पांचवा है वल्टोरो। वल्टोरो जो है वो काराकोरम श्रेणी में है और इसकी लंबाई जो है वो 58 किलोमीटर है। छठा है चुंगो लुंगमा। चुंगो लुंगमा भी जो है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो 50 किलोमीटर के आसपास है। सातवां है कोडाफिन। कोडाफिन जो है ये भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो 47 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा रीमो। रीमो भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो 40 किलोमीटर है। यानी भारत के लगभग 8 सबसे बड़े हिमनद जो है वो काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है नवा पुनमाह। पुनमाह जो है ये कश्मीर में स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो 27 किलोमीटर है। 10वां है गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद जो है वो उत्तराखंड में स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो 26 किलोमीटर है। 11वां है जेमू। जेमू जो है वो सिक्किम और नेपाल हिमालय में स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो 25 किलोमीटर है। 12वां है रूपल। रूपल जो है वो कश्मीर में स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो 16 किलोमीटर है। 13वां है सोनापानी। सोनापानी जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो 15 किलोमीटर है। 14वां है दियामीर। दियामीर जो है ये कश्मीर में स्थित है और इसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स ये हमारे 14 बड़े हिमनद हैं जो भारत में स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा लघु हिमालय के हिमनद अपेक्षाकृत छोटे हैं, जिनकी लंबाई जो है वो 3 से 5 किलोमीटर तक है। इसके विपरीत काराकोरम तथा दीर्घ हिमालय के ग्लेशियरों की लंबाई अधिक है। काराकोरम में स्थित सियाचिन हिमनद की लंबाई सबसे अधिक 75 किलोमीटर। इसके पश्चात ससैनी की लंबाई 68 किलोमीटर एवं हिस्पारा की लंबाई 6100 किलोमीटर। इसके पश्चात क्रमशः बियाफो 60 किलोमीटर, बाल्टोरा 58 किलोमीटर, चंगोलुंगमा 50 किलोमीटर, खुंदोपिन 41 किलोमीटर तथा रीमो 40 किलोमीटर लंबा है। अन्य ग्लेशियरों में पुनमाह गंगोत्री जो है वो 26 किलोमीटर, गंगोत्री 26 किलोमीटर, जेमू सिक्किम में स्थित है जो 25 किलोमीटर तथा रूपल जो 16 किलोमीटर प्रमुख है। हिमालय के हिमनद हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल स्रोत ही नहीं बल्कि गर्मी के मौसम में जब वर्षा नहीं होती तब यही हिमनद उत्तरी भारत की नदियों के जल के स्रोत है। ग्लेशियर विज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय पर्वत के ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी लंबाई कम हो रही है। इसरो के अध्ययन के अनुसार
हिमालय के 75% हिमनद पिघल रहे हैं, 8% का विस्तार हो रहा है तथा 17% में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, भारत में हिमयुग। भारतीय उपमहाद्वीप में वैज्ञानिकों के अनुसार कई बार हिमयुग आने की घटना घटी है। भारत में हिमयुग का संक्षिप्त विवेचना निम्न प्रकार। नंबर 1, धारवाड़ हिमयुग। कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में पाए जाने वाले हिमोड़ निक्षेपों एवं हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृतियों से हिमयुग के प्रमाण मिलते हैं। इस हिमयुग का समय लगभग 70 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। दूसरा है गोंडवाना हिमयुग। गोंडवाना युग की तलचल श्रेणी में इस काल के हिमयुग स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। तीसरा है प्लायोस्टोसीन हिमयुग। इस काल में हिमयुग के हिमालय पर्वत तथा काराकोरम श्रेणी में प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। कश्मीर की घाटी एवं भद्राव घाटी में पाए जाने वाले करेवा इसी हिमयुग के प्रमाण हैं। कश्मीर की घाटी तथा हिमालय की ढलानों पर पाई जाने वाली बहुत सी अपरदित भूस्थलाकृतियां तथा हिमोड़ इसी युग का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट हमारा है हिमालय पर्वत का महत्व। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति खंड है। प्रायः कहा जाता है कि हिमालय पर्वत भारत का शरीर एवं आत्मा दोनों है। भारत के लिए हिमालय के महत्व को संक्षेप में इस प्रकार देख सकते हैं। पहला नंबर 1, भारतीय जलवायु पर प्रभाव। हिमालय पर्वत का भारत के तापमान एवं वर्षा के वितरण पर काफी प्रभाव मिलता है। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से आने वाली ग्रीष्म मानसून की पवनों के रास्ते में अवरोधक बनकर भारत को भारी वर्षा देता है। इसी प्रकार शीत ऋतु में साइबेरिया से आने वाली अति शीत एवं शुष्क पवनों को रोककर उत्तर भारत की घनी जनसंख्या वाले प्रदेशों को सुरक्षा प्रदान करता है। जलवायु विज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली जेट स्ट्रीम को शीत ऋतु में 2 भागों में विभाजित कर देता है, जिससे भारत में ग्रीष्म मानसून के आगमन तथा उसकी सफलता में भारी भूमिका है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिरक्षा के रूप में। भारत के इतिहास में उत्तर की दिशा की ओर से कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। आधुनिक युद्ध अस्त्र शस्त्रों के बावजूद भी हिमालय पर्वत का प्रतिरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्व है। वर्तमान में इस प्रदेश में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान की सीमाएं तक सुगम तथा उच्च कोटि के मार्गों का विकास किया जा चुका है। तीसरा है हमारा सदानीरा नदियों का स्रोत। उत्तरी भारत की अधिकतर सदानीरा नदियों का जल स्रोत हिमालय पर्वत के हिमनद झरनों अथवा झीलों में है। ये नदियां भारत के करोड़ों लोगों को जीविका उपार्जन में भारी भूमिका निभाती हैं। चौथा, उपजाऊ मिट्टी का स्रोत। हिमालय पर्वत से निकलने वाली सदानीरा नदियां और उनकी सहायक नदियां अपने साथ भारी मात्रा में जलोढ़ अवसादों से उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती हैं। उत्तरी भारत का उपजाऊ मैदान इन्हीं नदियों से लाई गई मिट्टी से बना है। इस मैदान में विश्व की अधिकतर फसलों को उगाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा पनबिजली उत्पादन। हिमालय पर्वत में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पनबिजली का उत्पादन किया जाता है। इन पनबिजली उत्पादन के लिए बहुत से बांध बनाए जा चुके हैं। भाखड़ा नांगल, गिरिवाटा, चामेर, पोंग, बस्सी, सिलाल, दुलहस्ती, बगलियार, टिहरी, कोटेश्वर इत्यादि हिमालय पर्वत में स्थित परियोजनाएं हैं। हिमालय पर्वत वन संपदा से परिपूर्ण है। हिमालय पर्वत के जंगलों में भारी विविधता पाई जाती है। हिमालय पर्वत में उष्णकटिबंधीय जंगलों से लेकर जो है नेक्स्ट हमारा फलो उद्यान। हिमालय पर्वत के पर्वतीय ढलानों पर सेब, खाबूनी, बादाम, अखरोट, चिलगोजा, आड़ू, नाशपाती, चेरी इत्यादि के बगीचे जो है वो विकसित हैं, जिनसे किसानों को भारी आय होती है तथा बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है।
नेक्स्ट हमारा खनिज संपदा। हिमालय पर्वत में बहुत से धात्विक एवं गैर धात्विक खनिजों की प्रचुरता है। जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीजन कालाकोट के पास कोयले का भंडार है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के हिमाचल क्षेत्र में तांबा, सीसा, जस्ता, निकिल, सोना, चांदी, एंटीमनी, टंगस्टन, मैग्नेसाइट, चूना पत्थर, बहुमूल पत्थर तथा रत्न इत्यादि के भंडार पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत के ऊंचे ऊंचे ढलान और सड़कों का अभाव खनिज संसाधनों के दोहन में मुख्य बाधा है। प्राकृतिक सौंदर्य। हिमालय अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जब ग्रीष्म ऋतु में भारत का मैदान भीषण ग्रीष्म की लपेट में होता है, तब हिमालय को जलवायु एवं मौसम अति सुहावना एवं सुंदर होता है। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यसुमर्ग, सलवर, राउंड, चंबा, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, सालोन, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, दार्जिलिंग जैसे महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय पर्यटन केंद्र हिमालय पर्वत में स्थित हैं, जहां देश विदेश से लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। 10वां है तीर्थाटन। तीर्थाटन पर्यटन केंद्रों के अतिरिक्त हिमालय पर्वत अनेक धर्मों के तीर्थ स्थल भी स्थित हैं। अमरनाथ, हजरत बल, श्रीनगर में कैलाश, वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलकंठ, ज्वालाजी, हेमकुंड इत्यादि महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल जो है वो हिमालय पर्वत में स्थित हैं। 11वां है हमारा पर्यटन। हिमालय पर्वत श्रृंखला अपनी सुरक्षा और सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हिमालय की जलवायु एकदम शीतल और स्फूर्तिदायक है, जबकि उसकी आसपास वह मैदानी इलाका जो है वो ग्रीष्म में तपता रहता है। लाखों घरेलू और विदेशी पर्यटक हिमालय के पर्यटन स्थलों पर आते रहते हैं। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यसुमर्ग, बूलर, चक्कर, चंबा, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, सोनल, कंगार, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग हिमालय क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। नेक्स्ट हमारा है सिक्योर हिमालय परियोजना। तो इस समय हमारे हिमालय में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, उन चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। देश के 4 हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के सहयोग से ग्लोबल लाइफ प्रोग्राम के तहत चलने वाली सिक्योर हिमालय परियोजना 2 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया। 4 राज्यों में फैले उच्च हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण जैव विविधता, भूमि और वन संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हर साल का परियोजना शुरू किया गया। नेक्स्ट हमारा इसमें चांगथाम जम्मू कश्मीर में जो स्थित है, लाहौर, पंगी और किन्नौर, लाहौर, पंगी और किन्नौर जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, गंगोत्री, गोविंद और पिथौरागढ़ में दर्म, ब्यास घाटी जो उत्तराखंड में स्थित है, और कंचनजंगा ऊपरी तिस्ता घाटी जो सिक्किम में शामिल हैं। चीन और नेपाल की सीमा से सटे उत्तराखंड में गंगोत्री पार्क एवं गोविंद वन्यजीव विहार से लेकर अस्कोट अभयारण्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों को इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भारत वन्यजीव मोबाइल ऐप की शुरुआत की और 2017 से 31 तक की अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जारी की। इस योजना में 103 वन्यजीव संरक्षण कार्यों और 250 परियोजनाओं के माध्यम से आनुवंशिक विविधता और टिकाऊ विकास के लिए संरक्षण पर केंद्रित है। तो फ्रेंड्स, ये इतने पॉइंट्स हमारे हिमालय और उसकी उत्पत्ति और उसके महत्व से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और फ्रेंड्स, मेरा ये अंदाज़ा है हिमालय से संबंधित अगर जितना मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को जितने पॉइंट्स दिए हैं पढ़ लिया जाए तो एक भी पॉइंट्स नहीं छूटेगा जो आप एग्जाम में छोड़ के आए। तो सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।